एफिल टावर का साइज छोटा बड़ा क्यों होता रहता है और अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन न होने के बावजूद भी ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? तो आइए जानते हैं टॉप 3 फैक्ट्स अबाउट फेमस स्ट्रक्चर्स। नंबर 3, पिरामिड ऑफ गीजा 3800 साल तक इंसान का बनाया हुआ सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसकी हाइट थी 481 फीट, लेकिन टाइम के साथ इसकी हाइट 27 फीट कम होकर अब सिर्फ 454 फीट रह गई है। नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओरिजिनली कॉपर कलर का है क्योंकि इसे कॉपर से ही बनाया गया है, लेकिन बनने के कुछ सालों बाद इसका कलर ग्रीन होने लगा क्योंकि जब हवा और पानी कॉपर से मिलकर रिएक्शन करते हैं तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कार्बोनेट लेयर बन जाती है और इसी लेयर की वजह से हमें ये ग्रीन दिखाई देता है। नंबर 1, एफिल टावर का साइज इसलिए चेंज होता रहता है क्योंकि इसको लोहे से बनाया गया है और गर्मी की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसीलिए गर्मी में एफिल टावर का साइज कुछ सेंटीमीटर्स बढ़ जाता है और सर्दी में वापस से छोटा हो जाता है। केन्या में ऐसे काले बॉल्स को दबाकर फेंका जा रहा है। पुलिस वाले फेंक रहे हैं, गांव वाले फेंक रहे हैं, इवन हेलीकॉप्टर से भी फेंका जा रहा है। एंड अगर आप ये सोचकर कंफ्यूज हो कि आखिर क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि असल में ये सीड बॉल्स है जिनमें सीड भरा गया है। दरअसल बात ये है कि केन्या में डिफोरेस्टेशन के चलते पेड़ों की संख्या काफी तेजी से कम हो गई। इसलिए इससे निपटने के लिए केन्या सरकार क्या करने लगी कि ऐसे चारकोल के अंदर सीड्स को डालकर हर जगह फेंकने लगी। ये चारकोल सीड्स को एनिमल से बचाता है, पर जब बारिश होती है तब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और ये उगने लग जाता है। क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? इस वीडियो को देखो और बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। अब कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को पीछे की तरफ, पर रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी तरफ जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो ये आपको आगे ही जाता हुआ दिखाई देगा और अगर आप इसे हमारी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल घोड़े का कलर काफी डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और वो किस डायरेक्शन में, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब इस आवाज को सुनो और बताओ कि ये क्या बोल रहा है, ब्रेनस्टॉर्म या फिर ग्रीन नीडल। अब कई लोगों को ब्रेनस्टॉर्म सुनाई दे रहा होगा और कई लोगों को ग्रीन नीडल। पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस साउंड को सुनते समय आप जिस वर्ड को पढ़ोगे आपको वैसे ही आवाज सुनाई देगी। विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही सुन लो।